Hello everyone, my name is Amit and today I'm going to discuss you about components of lymphatic system. So student लास्ट वीडियो में हमने क्या जाना था lymphatic system साथ में interstitial fluid और lymph के बारे में डिफरेंस भी जाना था. So इसमें हम जानेंगे कि ये lymphatic system किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो उन पार्ट्स के बारे में और इंक्लूडिंग लिम्फ के बारे में और अच्छे से जानेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्लाइड में आपको ये कंपोनेंट्स मैंने इनलिस्ट किए हुए हैं. तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या है आपका लिम्फ. लिम्फ मतलब जो लिम्फ होता है उसी लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे मेन कंपोनेंट होता है लिम्फ. लिम्फ मतलब क्या हो गया, एक तरह का वाटरी फ्लूइड जो बॉडी से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट डिफरेंट साइड से ड्रेन करता है. क्या ड्रेन करता है, जो एक्सेस फ्लूइड होता है या जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसको ड्रेन करने का काम करता है. दूसरा क्या है, लिम्फेटिक वेसल. तो ये लिम्फ जिसके अंदर फ्लो करता है, जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है, इसी तरह से लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं. ये अलग तरह का एक पाथवे होता है जो केवल लिम्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो इनको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल. तीसरा होता है लिम्फ ट्रंक एंड डक्ट्स. लिम्फ ट्रंक एंड डक्ट का मतलब क्या होता है, ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं इनमें जगह जगह पर कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं और उस जगह पर कुछ नोड्स होते हैं. ठीक है, तो नोड से पहले कुछ डक्ट ऐसे होते हैं जो ब्लड वेसल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं. मीन जो प्लाज्मा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ प्लाज्मा जो एक सर्कुलेशन या एक पूरा साइकिल जब ट्रेवल करता है तो कुछ प्लाज्मा वेसल्स के अंदर बचा रह जाता है. तो वो प्लाज्मा जब दोबारा से रिफाइन होता है, रिस्टोर होता है, तो वो कहाँ पर इकट्ठा होता है या कहाँ से सक किया जाता है, इन डक्ट्स के थ्रू. ये डक्ट्स जो होते हैं डायरेक्ट टिश्यूज से या फिर ब्लड वेसल से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है लिम्फ नोड्स. ये नोड्स क्या होते हैं, ये भी एक तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पर आकर लिम्फ इकट्ठा होता है. उसके अलावा कुछ एक और साइट होती है जिसे बोलते हैं टॉन्सिल. ये टॉन्सिल जो है आपके माउथ वाले रीजन में या बक्कल कैविटी के लोअर रीजन में ये प्रेजेंट होता है. और टॉन्सिल क्या करता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं या जो एलर्जेंस होते हैं उनके अगेंस्ट एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म या फिर इंफॉर्मेटिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है. और लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो होता है वो होता है स्प्लीन. स्प्लीन क्या होता है, स्प्लीन को जनरली हम जानते हैं कि ये जितनी भी सेल्स होती हैं ब्लड की या ब्लड के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका ग्रेवयार्ड होता है. जैसे कि आरबीसी एक समय के बाद जब डीएक्टिव हो जाती हैं तो इसी स्प्लीन में जाकर डेथ कर जाती हैं. इसी तरह से कुछ डब्ल्यूबीसीज होती हैं, जब एक्सेस फॉर्म में हो जाती हैं तो स्प्लीन क्या करता है, उनको रिस्टोर कर लेता है और बॉडी के ऊपर जब क्रोनिक इन्फेक्शन की कंडीशन आती है तब ये उन डब्ल्यूबीसीज को या फिर सोल्जर सेल को रिलीज कर देता है. तो स्प्लीन के अंदर तमाम सारा फ्लूइड इकट्ठा होता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स वहाँ पर इकट्ठा होती हैं. तो इस वजह से स्प्लीन को ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है सभी सेल्स का. और दूसरी चीज़, ये एक रिजर्वायर की तरह काम करता है. अब जब सारी सेल्स और साथ में जो ट्रांसपोर्टिंग मीडिया है वो भी इसी के अंदर इकट्ठा हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात होगी इसके अंदर भी ड्रेन करने की ज़रूरत होगी. ठीक है, तो इसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रेनेज साइट होती है स्प्लीन, जिसमें से सबसे ज़्यादा लिम्फ ड्रेन किया जाता है. इसके अलावा एक और ग्लैंड होती है थाइमस ग्लैंड. ये आपके चेस्ट वाले रीजन में होती है या हार्ट के ऊपर वाले सुपीरियर रीजन में ये अटैच्ड होती है थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड जो होती है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है टी लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन के लिए, या टी लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन होता है ये इसी थाइमस ग्लैंड के थ्रू ही होता है. और लास्टली है बोन मैरो. बोन मैरो में क्या होता है, लिम्फोसाइट एक दूसरे तरह की होती है. जनरली दो टाइप की होती हैं, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट. तो टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में जाकर मैच्योर होती हैं और जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो कहाँ पर मैच्योर होती हैं, आपके बोन मैरो में. तो बोन मैरो का मतलब बी से हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, बोन मैरो. तो ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स थे जिनसे मिलकर एक पूरा लिम्फेटिक सिस्टम तैयार होता है. तो इनकी लोकेशन कहाँ होती है और साथ में सबसे पहले हम जानते हैं लिम्फ क्या होता है, इसके बारे में हम और ब्रॉड वे में समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं लिम्फ के साथ. तो इनकी अगर लोकेशन हम जाने तो कहाँ कहाँ पर होगा, जो टॉन्सिल वाला रीजन होता है मैंने आपको बताया था कि नेक के रीजन में होता है या बक्कल कैविटी के लोअर रीजन में. देखिए यहाँ पर एक स्पॉट बनाया हुआ है मैंने, तो यहाँ पर टॉन्सिल
प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, जितनी भी बक्कल कैविटी से ड्रेन करने वाले फ्लूइड्स होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये यहाँ पर क्या होते हैं, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या होते हैं, एक तरह के हम रिसेप्टर्स मान सकते हैं जो लिम्फ को रिसीव करते हैं। ठीक है। दूसरा थाइमस ग्लैंड मैंने बताई थी आपको कि थाइमस ग्लैंड कहाँ पर होती है, तो देखिए ये आपका हार्ट है और हार्ट के ऊपर जस्ट ये लोकेटेड है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड मैंने किस लिए बताई थी रिस्पॉन्सिबल होती है, टी लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन के लिए या उनकी मैच्योरिटी के लिए। इसी के साथ नीचे देखिए यहाँ पर स्प्लीन अटैच है। ठीक है। स्प्लीन को मैंने क्या बताया था कि जितनी भी ये ब्लड की कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन वाली सेल्स होती हैं उनके लिए ग्रेव यार्ड होता है। तो ये एक तरह से उनके लिए ग्रेव यार्ड, मतलब जितनी भी इनएक्टिव सेल्स होती हैं उनको अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है। और दूसरी चीज़, जब एक्सेस सेल बन जाती हैं WBC की तो उनको ये रिजर्व करने का भी काम करता है। ठीक है। ये आपके स्टमक वाले रीजन के जस्ट नीचे लोकेटेड होता है। इसके अलावा यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तमाम सारे फ्लूइड जैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है या तमाम सारे मिनरल या साल्ट्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किस साइट में होता है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन वाली साइट में। ठीक है। इसके अलावा होता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ ही एक पार्ट होता है। ठीक है। तो अपेंडिक्स वाले रीजन्स में भी ये ड्रेन करने का काम करते हैं, तो उसमें भी कुछ लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में क्या होता है कि अगर उसकी हिस्टोलॉजी देखें तो उसमें भी तमाम सारे लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। जनरली हम जो भी फूड मटेरियल या जो भी चीज़ हम खाते हैं वो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। पूरे फूड का ज़्यादातर करीब 70% एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके अलावा जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी स्पेसिफिक साइट पर जाकर डिसइंटीग्रेट होते हैं या फिर एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एलिमेंट एब्जॉर्ब होते हैं, तो इसका मतलब जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं या जितने भी विटामिन हैं ज़्यादातर कहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रेन करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी कुछ लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं या रिसीवर साइट प्रेजेंट होती हैं जो इंटेस्टाइन से लिम्फ को ड्रेन करती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो आपके अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब होते हैं जैसे कि आपके आर्म्स हो गए या फिर लेग्स हो गए, तो वहाँ से जो लिम्फ वेसल्स होती हैं वो लिम्फ को ड्रेन करने का काम करती हैं। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंटरनल कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हम बोन बोल रहे हैं, उसके अंदर भी तमाम सारी सेल्स होती हैं। ठीक है। तो उसके अंदर जो लिम्फ होता है उसको ड्रेन किसके थ्रू किया जाता है, जो बोन मैरो के अंदर लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू। ठीक है। तो जितनी भी कंपोनेंट्स थे ये यहाँ पर मैंने आपको इस डायग्राम में सारे लोकेट कर दिए हैं और इनके जो ओवरव्यू थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब कंटिन्यू करते हैं लिम्फ के साथ। तो लिम्फ क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसी को हम जनरली लिम्फ कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम लिम्फ बोलते हैं। व्हेन ISF पासेस थ्रू लिम्फ कैपिलरीज इट इज कॉल्ड एज लिम्फ। जो ISF होता है, ISF मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है, जो सेल से सेल के बीच में, जो दो सेल के बीच में जो नैरो स्पेसेस होता है वहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोल रहे थे ISF। ठीक है। तो ISF जब पास करता है किसके अंदर, लिम्फ कैपिलरीज में। ठीक है। तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, लिम्फ। इट इज़ देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू लिम्फ वेसल एंड लिम्फ नोड। जब ये लिम्फ कैपिलरीज में ISF एंटर कर जाता है तो ये ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, जो उसके लिए एक पाथवे बनाया गया है या जो पैसेज वे उसके लिए डिसाइड होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ वेसल या फिर लिम्फ नोड। ठीक है। लिम्फ वेसल से नोड के पास जाता है और नोड क्या होती है, एक तरह की रिसीविंग साइट्स होती हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। फ्रॉम लिम्फ नोड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू डक्ट्स। अब लिम्फ नोड से ये लिम्फ कहाँ पर जाता है, डक्ट्स के पास। ठीक है। और फिर उसके बाद कहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ पर डिलीवर होता है, ट्रंक्स के पास। तो इन ट्रंक्स को पूरा नाम क्या बोलते हैं इनका, लिम्फेटिक ट्रंक, विच ड्रेन लिम्फ टू राइट और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। ठीक है। तो ये सब क्लेवियन वेन, इसमें एक टर्म आ रहा है, तो ये सब क्लेवियन वेन का मतलब क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में जितना भी ये वेनस सिस्टम होता है, आर्टरीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जितना भी वेनस सिस्टम होता है जिनसे डीऑक्सीडाइज ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड ट्रेवल करता है, तो उसी से एक
मेन पैसेजवे बना है जो आपके अपर लिम्ब को और लोअर लिम्ब को, मतलब पूरी बॉडी को ट्रंक के साथ जोड़ता है। अपर लिम्ब को और लोअर लिम्ब के अंदर जितना भी लिम्फ होता है तो उसको ड्रेन करने के लिए एक मेन पाइपलाइन दौड़ाई गई है। ठीक है, तो उस मेन पाइपलाइन को हम क्या बोलते हैं, सब क्लेवियन वेन। तो ये सब क्लेवियन वेन से ही कुछ ये लिम्फेटिक नोड्स जुड़े होते हैं जो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब से लिम्फ को ड्रेन करने का काम करते हैं। और जो प्यूरिफाइड हो जाता है, जो लिम्फ रिसाइकिल्ड हो जाता है, तो उसको दोबारा से ब्लड स्ट्रीम में भेज दिया जाता है सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होने के लिए। फिर लिम्फ और क्या होता है, अगर लिम्फ के मॉर्फोलॉजी की बात की जाए, मतलब उसका कलर कैसा होता है या उसकी स्टेट कैसी होती है, तो ये क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है। ठीक है, और कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है, क्लियर होता है। ठीक है, तो एक कलरलेस फ्लूइड होता है और क्लियर या एक तरह का ट्रांसपेरेंट फ्लूइड आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा बट लो प्रोटीन कंटेंट। ठीक है, ये ब्लड प्लाज्मा के जैसा ही होता है बट इसमें प्रोटीन का जो कंटेंट होता है वो इन कंपेरिजन टू ब्लड प्लाज्मा काफ़ी कम होता है। और इसके अंदर क्या होता है, मैक्रोफेजेस होती हैं, कुछ वायरसेस, बैक्टीरिया और सेलुलर डेब्रिस। सेलुलर डेब्रिस का मतलब क्या हुआ, डेब्रिस का मतलब हुआ इंटरनल लेयर। ठीक है, तो सेल्स के ऊपर जो एक लेयर चढ़ी होती है, ठीक है, तो उस लेयर को जब वो डेड फॉर्म में पहुंच जाती है तो उसको हम बोलते हैं डेब्रिस। तो सेल्स के ऊपर की जो लेयर अगर डेड फॉर्म में पहुंच जाती है तो उस डेब्रिस को भी ड्रेन करके या बॉडी से आउट करने के लिए ये लिम्फ ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे कि ब्लड प्लाज्मा एक तरह का ट्रांसपोर्टिंग मीडिया प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को ट्रैवल कराने के लिए, इसी तरह से बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बॉडी से आउट करने के लिए ये लिम्फ रिस्पॉन्सिबल होता है। लिम्फ क्या होता है, एक तरह का कलरलेस क्लियर फ्लूइड होता है। ठीक है, सो आई होप कि आप ये लिम्फ के बारे में अच्छे समझ गए होंगे। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक डायग्राम सब क्लेवियन वेन का। तो सब क्लेवियन वेन मैंने क्या बताया था, जो अपर लिम्ब है, ये देखिए जो मेन आपको एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये देखिए क्या है, ये सब क्लेवियन वेन है। ठीक है, इसी से ही जो आपके लिम्फ नोड होते हैं वो जगह जगह पर जुड़े हुए होते हैं। मान लीजिए सब क्लेवियन वेन है तो इसी तरह से यहाँ पर एक नेटवर्क फॉर्म होगा लिम्फेटिक सिस्टम का। ठीक है, तो इस तरह से अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब और जो बाकी के चेस्ट कैविटी वगैरह रहती हैं इनसे भी लिम्फ को ड्रेन किया जाता है। तो ये एक तरह की मेन ट्यूबिंग होती है जिससे लिम्फ ड्रेन किया जाता है थ्रू लिम्फेटिक नोड्स। ठीक, तो ये देखिए पूरी बॉडी में फैला हुआ है, जो ये पाइपलाइन है आपको पूरी बॉडी में अपर लिम्ब से लेकर लोअर लिम्ब तक आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो फ्लो कैसे होता है अब लिम्फ का, मतलब लिम्फ ट्रेवल कैसे करता है, तो मैंने आपको बताया लिम्फ केवल और केवल किस में ट्रेवल करता है, लिम्फेटिक वेसल्स में। अब ये वेसल्स जाकर आगे जाकर और नैरो स्ट्रक्चर बनाती हैं, नैरो मतलब और पतले पतले कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, तो उनको हम बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये कैपिलरीज किससे जुड़ी हुई होती हैं, जो ब्लड कैपिलरीज हैं या जो स्मॉल टिश्यूज़ हैं उनके साथ ये नेटवर्क की तरह ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के थ्रू इस तरह से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज जब आगे जाकर अपना डायमीटर चौड़ा कर लेती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, तो इनको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। फिर लिम्फेटिक वेसल किस में जाके कन्वर्ट होती हैं, लिम्फेटिक नोड्स में। ये आगे जाकर एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाती है, तो इनको बोलते हैं लिम्फेटिक नोड्स। और इसी नोड के अंदर कुछ वॉल्व्स होते हैं, जैसे हार्ट के अंदर वॉल्व्स होते हैं ना, तो हार्ट के वॉल्व क्या करते हैं, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। तो इसी तरह से ये लिम्फ वेसल के अंदर भी कुछ वॉल्व्स होते हैं जो लिम्फ के बैक फ्लो को रोकते हैं। क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, अब ये लिम्फ नोड आगे जाकर किस में कन्वर्ट होता है, लिम्फेटिक ट्रंक्स में। ठीक है, और ये लिम्फेटिक ट्रंक आगे जाकर किस में कन्वर्ट होता है, लिम्फेटिक डक्ट में। ठीक है, डक्ट क्या होते हैं, एक तरह के रिजर्वायर समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से लिम्फ जो है पूरा अपनी हायरार्की को फॉलो करते हुए, या जितना भी ये लिम्फ को फ्लो करने के लिए जितनी भी ये चीज़ें हैं, इन सबसे होता हुआ लिम्फ एटलीस्ट बॉडी के बाहर हो जाता है। सो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि लिम्फ को जैसे ब्लड को फ्लो करने के लिए या ब्लड को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रेशर मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, जिसके लिए बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गन लगा हुआ है जिसे हम बोलते हैं हार्ट। हार्ट क्या करता है, एक प्रेशर जनरेट करता है और ब्लड उसी प्रेशर के साथ सारी टिश्यूज़ तक या फिर कैपिलरीज या आर्टरीज या वेन जहाँ जहाँ भी ब्लड को जाना होता है वहाँ तक पहुँचता है। तो लिम्फ के पास तो ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है।
ठीक है, क्योंकि ये लिम्फ जो है ब्लड वेसल से भी जुड़ा हुआ है, टिश्यूज से भी जुड़ा हुआ है, और इसके पास कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है जो इसको एक प्रेशर प्रोवाइड कर सके। तो लिम्फ ट्रेवल कैसे करता है, प्रेशर को मेंटेन करके कैसे आगे बढ़ता है वेसल्स के अंदर, तो इसके लिए बॉडी की जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे कि आपका ब्रीदिंग मूवमेंट, ठीक है, जब ब्रीदिंग होती है तो फिर क्या होता है, जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है जैसे लंग्स, तो उसके सॉफ्ट टिश्यूज में जब स्ट्रेचिंग होती है या कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसकी सेल्स स्ट्रेच होती हैं, जब स्ट्रेच होती हैं तो एक प्रेशर जनरेट करती हैं। एटलीस्ट क्या होता है कि जो लिम्फ होता है वो इस लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू होते हुए जो लंग्स के अंदर का ड्रेनेज वाला फ्लूइड होता है वो इसी ब्रीदिंग मूवमेंट के साथ आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से जो बॉडी की अदर एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे स्केलेटल मसल एक्टिविटीज़, ठीक है, तो जैसे जैसे मसल्स मूव करती हैं तो उसके साथ एक प्रेशर जनरेट होता है और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर लिम्फ आके इकट्ठा होता जाता है उसी प्रेशर के थ्रू। अब अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब सबसे ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो इनसे लिम्फ कैसे कलेक्ट किया जाता है, सबक्लेवियन वेन्स के थ्रू, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल कंटेन वन वे वॉल्व, तो जो लिम्फेटिक वेसल होती हैं उसके अंदर मैंने बताया एक तरह का वॉल्व होता है। जैसे ही प्रेशर जनरेट होता है तो लिम्फेटिक वेसल के अंदर तो लिम्फ चला जाता है पर वो बैक नहीं हो पाता है क्योंकि उसका बैक फ्लो किसके थ्रू रिटार्ड किया जाता है, जो उसके अंदर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ये वॉल्व की टेंडेंसी क्या होती है, ये वन वे सर्कुलेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब लिम्फ जो है केवल एक ही ओर चलेगा और बैक पोजीशन में नहीं आ सकता है, तो ये बैक फ्लो रोकते हैं। तो इस तरह से पूरी हायरार्की को फॉलो करते हुए लिम्फ अपना ट्रेवल करता है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। कैसे, कैपिलरीज में जाता है, कैपिलरीज से वेसल्स में जाता है, वेसल से नोड्स में पहुंचता है, नोड्स से ट्रंक्स में पहुंचता है और ट्रंक से एटलीस्ट डक्ट्स में पहुंचता है, ठीक है, और वहां से फिर बॉडी से आउट होता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा लिम्फ का फ्लो होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने लिम्फ के बारे में जाना और लिम्फ कैसे फ्लो होता है, साथ में उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी जाना और वॉल्व किस तरह से अरेंज होते हैं, सारी चीज़ें जानी। सबक्लेवियन वेन्स के बारे में मैंने आपको स्पेशली डायग्राम के थ्रू समझा दिया। तो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। सो नाउ थैंक यू।